प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि एक घर में दो कानून नहीं चल सकते हैं। ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर मुस्लिमों को गुमराह किया जा रहा है। पीएम मोदी की इस बयान पर सियासी घमासान अब छिड़ गया है। ये बयान सामने आने के साथ ही कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर दिया गया बयान बताया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के कई इस्लामिक इदारों ने यूसीसी पर ऐतराज जताया है। इन सब के बीच सवाल अहम हो गया है कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का इतना विरोध क्यों किया जा रहा है और इसका कारण क्या है। मुस्लिम समुदाय यूसीसी को धार्मिक मामलों में दखल के तौर पर देखता है। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत शरीयत के आधार पर मुस्लिमों के लिए कानून तय होते हैं। 3 तलाक पर कानून बनाने को लेकर के भी मुस्लिम समाज ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। मजहबी मामलात में दुनियावी दखलंदाजी इनके लिए अच्छी नहीं होती। दुनियावी कानून में सुधार होते रहते हैं पर शरीयत में तब्दीली मुमकिन नहीं है। यूसीसी का विरोध करने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं का मानना है कि यूसीसी की वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वजूद खतरे में पड़ जाएगा, जो सीधे तौर पर मुस्लिमों के अधिकारों का हनन होगा। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि शरीयत में महिलाओं को संरक्षण मिला हुआ है, इसके लिए अलग से किसी कानून को बनाए जाने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम धर्मगुरुओं को यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए मुसलमानों पर हिंदू रीति रिवाज थोपने की कोशिश किए जाने का शक है। इनका मानना है कि यूसीसी लागू होने के बाद हर मजहब पर हिंदू रीति रिवाजों को थोपने की कोशिश की जाएगी। राम मंदिर आर्टिकल 370 की तरह ही यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हमेशा से ही बीजेपी के चुनावी एजेंडा में शामिल रहा है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने खुलकर अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया। 2014 में सत्ता में आने के बाद से बीजेपी नेताओं ने यूसीसी को लेकर के लगातार बयान दिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के सबसे बड़ा कदम 9 दिसंबर 2022 को उठाया गया। राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया 2020 को पेश किया गया। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने यह बिल सदन के पटल पर रखा। इसको लेकर के हुई वोटिंग में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के कई सांसदों ने वोट नहीं डाला था। कांग्रेस और टीएमसी जैसे दलों ने यूसीसी का विरोध करने के बावजूद इसे लेकर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस वजह से यूसीसी के प्राइवेट मेंबर बिल के पक्ष में 63 और विरोध में 23 वोट पड़े थे, जिसके साथ प्रस्ताव पारित हो गया। इसके बाद से बीजेपी शासित कई राज्यों में यूसीसी को लागू करने को लेकर के जोर आजमाइश तेज हो गई। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय इसका विरोध कर रहा है। सिर्फ विरोध अल्पसंख्यक समुदाय ही नहीं कर रहा, बल्कि विपक्षी पार्टियों की ओर से भी बीजेपी को घेरने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और यही कारण है कि एक बार फिर से इसको चुनावी स्टंट बताया जा रहा है। लेकिन एक चीज साफ हो गई कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के अपनी राय खुले तौर पर जाहिर कर दी है, उससे साफ है कि अब प्रधानमंत्री मोदी इस मामले पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है और बीजेपी भी इस मामले पर आगे बढ़ने को तैयार है। और इन सारी तैयारियों की झलक ही भोपाल में देखने को मिली है। साथ ही यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर संसद के पटल पर एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठता है, जो आगामी मानसून सत्र में कयास लगाए जा रहे हैं, अगर वहां पर उठता है तो एक बार फिर से हंगामा भी देखने को मिलेगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।